नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में शिक्षा के मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल और दिल्ली का शिक्षा मॉडल को चुनावी मुद्दा बना चुकी है। देश के तमाम राज्य जहां चुनाव होने हैं वहां वो चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली मॉडल का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात और हिमाचल में चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर की हाल ही में न्यूज 18 द्वारा एक्सेस की गई एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हाल बयां किया गया है कि आखिर केजरीवाल सरकार जो दावा करती है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मॉडल है, लेकिन उसकी पोल अब एनसीपीसीआर के इन आंकड़ों ने खोली है और ये बताया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में या दिल्ली के जो भी स्कूल हैं उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। किस तरह से प्रिंसिपल्स की कमी है, साथ ही किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, गणित और विज्ञान के टीचर नहीं है। ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में बयां की गई है और अब इसी रिपोर्ट को कहीं न कहीं हथियार बनाकर बीजेपी आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी के जो सांसद हैं परवेश साहिब सिंह, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है और लिखा है कि एनसीईआरटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि दिल्ली के ज्यादातर सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के बैठने लायक तक नहीं है। बच्चों की संख्या के हिसाब से स्कूलों में शिक्षक तक नहीं है। हर साल रिजल्ट कम हो रहा है, लेकिन ठग असलियत को विज्ञापन से ढक देता है। ये बड़ा हमला केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन पर बोला गया है। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी बीजेपी के निशाने पर हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उसमें मनीष सिसोदिया फिलहाल फंसे हुए हैं, लेकिन वहीं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी फिलहाल उनके बचाव में उतरी हुई है और तमाम तरीके के दावे आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि द न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि अमेरिका का अखबार है, वहां पर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है। वहां पर द न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख रहा है कि अगर दुनिया में कोई बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं तो वो मनीष सिसोदिया हैं। इस तरीके का दावा केजरीवाल की ओर से लगातार किया जा रहा है, लेकिन हकीकत भी सामने आ चुकी है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं किया है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। लेकिन केजरीवाल लगातार इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं ताकि सिसोदिया को किस तरीके से बचाया जा सके। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें जो हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रही हैं और दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है, वहां के स्कूलों की तारीफ हो रही है। दुनिया के तमाम बड़े दिग्गज नेता दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि जब दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार जंग जारी है, तो इस बीच एनसीपीसीआर ने अपने स्वयं के निष्कर्षों के आधार पर और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा आयोजित कक्षा 8 के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS 2021 के इनपुट के आधार पर ये पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की है। आपको ये बता दें कि एनसीपीसीआर को दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए देश के मेंटर कार्यक्रम के बारे में एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इस योजना के तहत बच्चों और लोगों को शिक्षा और करियर मार्गदर्शन के उद्देश्य से एक साथ लाया जाता है। ये बच्चों को संभावित सुरक्षा और सुरक्षा जोखिमों के लिए उजागर करता है। ये उन्हें शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है और रिपोर्ट के आने के बाद
अब बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने है, जहां बीजेपी के नेता इस रिपोर्ट के हवाले से ये कह रहे हैं कि लगातार विज्ञापन देकर तमाम चीजें ढकने की कोशिश केजरीवाल सरकार की ओर से जारी है। तो वहीं इस पूरे रिपोर्ट पर अब आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हम एनसीपीसीआर के अध्यक्ष को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो हमारे दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूलों में आएं और खुद देखें कि उन्हें कैसे बदल दिया गया है। एनसीपीसीआर को बीजेपी शासित एमसीडी स्कूलों पर भी एक रिपोर्ट देनी चाहिए, जिसमें खराब बुनियादी ढांचा, अनुपयोगी शौचालय, कमरों की कमी और खराब एनएएस प्रदर्शन है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरीके से अब शिक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में बीजेपी के साथ हमलावर नजर आ रही है। लेकिन जो तमाम बड़ी बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि बुनियादी ढांचे और कामकाज के अन्य पहलुओं के बारे में दरअसल तमाम चीजें जो है उल्लेख की गई हैं। बताया गया है कि स्कूलों में जो प्रिंसिपल हैं, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, उनके पद खाली पड़े हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिल्ली ने गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे जो सब्जेक्ट हैं, उसमें दरअसल राष्ट्रीय औसत से भी नीचे स्कोर किया है। यानी वहां बच्चों का स्कोर इन सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं है, ये बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने केवल भाषा में अच्छा प्रदर्शन किया है। गणित में उदाहरण के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बिहार, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब हैं। यानी तमाम रिपोर्ट जो है वो सामने रखी हैं और ये भी बताया है कि विज्ञान में यानी साइंस में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्कूलों ने दिल्ली से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो केजरीवाल, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, वो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस तरह से शिक्षा मंत्री के तमाम घोटालों को ढकने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए लगातार उनके शिक्षा मॉडल का जिक्र हो रहा है। बताया जा रहा है कि अगर दिल्ली में या देश में शिक्षा को बेहतर करने का काम, शिक्षा स्तर को सुधारने का काम किसी ने किया है तो वो मनीष सिसोदिया ने किया है। बतौर शिक्षा मंत्री इस तरीके के दावे केजरीवाल की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये अब एनसीपीसीआर की इस रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि वहीं जो सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है, उसमें दरअसल पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के स्कूलों ने एनएएस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के स्कूलों के छात्रों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। और इससे पहले हम आपको आंकड़े सामने रख चुके हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली और असम के मुख्यमंत्री जिस तरीके से ट्विटर पर स्कूलों को लेकर फिर रहे थे, उसमें तमाम तरीके से जो कंपैरिजन है एक तरीके से किया जा रहा था कि आखिर कौन से राज्य के स्कूल बेहतर हैं। तो उसको लेकर भी हमने आपको आंकड़े बताए थे कि किस तरीके से वहां दरअसल न सिर्फ जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, बल्कि इसके अलावा एक टीचर कितने छात्रों को वहां पढ़ा रहा है हमने आपको बताए थे। और उसमें ये निकलकर सामने आया था कि असम कहीं ना कहीं कई गुना बेहतर है राजधानी दिल्ली से। और राजधानी दिल्ली जहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है, राजधानी दिल्ली जहां जो कि देश की राजधानी है, और ऐसे में असम एक ऐसा राज्य जो जाहिर तौर पर एक छोटा राज्य है, लेकिन वहां के जो स्कूल हैं वो बेहतर हैं। ये तमाम आंकड़े हमने आपको बताए थे। तो इस तरीके से लगातार तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें ये खुलासा हो रहा है कि राजधानी दिल्ली के स्कूलों की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, किस तरीके से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, किस तरह से छात्रों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं ये कागजातों तक सिमट कर रह गया है कि इतने कमरे बनवाए गए हैं, इतने स्कूलों का निर्माण करवाया गया है, इतने शिक्षक वहां हैं, तमाम तरीके की रिपोर्ट सामने रखी जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से। लेकिन हकीकत क्या है ये अब एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि आखिर
किस तरीके से दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा संचालित 1027 स्कूल हैं और ये प्री प्राइमरी से लेकर प्राथमिक स्तर तक के हैं और दिल्ली के स्कूल कुल राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में सिर्फ 1.3% है। यदि आप इसकी तुलना करते हैं तो अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो बहुत कम है, यानी साफ है कि तमाम तरीके से दिल्ली के सरकारी स्कूल, दिल्ली के जो प्राइमरी स्कूल है, प्री प्राइमरी स्कूल हैं, वो कहीं ना कहीं बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। लेकिन केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपने घोटाले, अपने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए इस तरीके का तमाम दावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पोल खोलने के लिए काफी है और यही वजह है कि फिलहाल शिक्षा के मुद्दे पर, शिक्षा मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी राजधानी दिल्ली में भिड़ती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।